अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है। ज़बरदस्त काबली पुलाव आप देख सकते हैं कि कैसा काबली पुलाव आपको बनाना सिखाएंगे आज, बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल पेशावरी स्टाइल से। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबली पुलाव मसाला आप तैयार भी ले सकते हैं, हम आपको घर की रेसिपी बताएंगे। 2 से 3 अदद दालचीनी लेनी है, 7-8 अदद सब्ज़ इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, ज़ीरा, बादियान, मोटी इलायची और काली मिर्च। इसको सब को आपने पीस लेना है, ग्राइंड कर देना है, बिल्कुल ऐसे पाउडर बना देना है आपने। आप बाज़ार से भी तैयार डब्बा ले सकते हैं, लेकिन हम अपने ही घर में बनाएंगे। तो ये देखें जी, अब 3 अदद हम प्याज लेंगे। आपने मीडियम प्याज लेने हैं, उनको बारीक काट देना है इस तरीके से। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली है। ये देखिए जी, सब प्याज को अब हम लेंगे घी। ऑयल नहीं इस्तेमाल करें, हम घी से बनाएंगे। घी से इसका टेस्ट और भी ज़बरदस्त बनता है। 3 से 4 अदद बड़ी चम्मच अपने घी लेना है, इसमें हम डालेंगे प्याज। इन प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। ये देखें जी, आपने ब्राउन नहीं करने प्याज़ों को, बस हल्का सा इनको कच्चा पक्का फ्राई करना है, क्योंकि ब्राउन होकर हो गए तो ये फिर इसकी कलर चेंज हो जाएगा चावलों का। वाइट पुलाव आपका नहीं बनेगा जैसे काबली पुलाव बनता है। 2 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। बस इतना आपने फ्राई करना है कि थोड़े प्याज नरम हो जाएं। ये देखें जी, 2 किलो हमने गोश्त लिया है, उसमें हड्डी वाला हमने अलग कर दिया है और बग़ैर हड्डी को हम इसलिए अलग किया है कि पहले इसको फ्राई करेंगे। हड्डी वाला हम कुछ टाइम बाद डालेंगे जब वो दूसरा फ्राई हो जाए तो, बोनलेस। ये देखें जी, तो चले प्याज बिल्कुल हमारे रेडी है, बस इतना ही आपने इसको फ्राई करना है। अब हमने बग़ैर हड्डी वाला बोनलेस गोश्त डाल देना है, बीफ। ये देखें जी, इसको 7 से 8 मिनट तक तेज़ आंच पे आपने फ्राई करना है। हस्बे ज़ायका इसमें हम डालेंगे नमक, और जो हमने मसाला जात बनाए थे, जो मसाला बनाया है, उसकी 1 टेबल स्पून आपने इधर शामिल कर देनी है। ये देखें जी, माशाल्लाह। बस आपने इसको 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है अच्छे तरीके से। नमक हस्बे ज़ायका। ये तकरीबन 1.5 किलो पुलाव, 1.5 किलो चावल है और 2 किलो गोश्त की रेसिपी है, आप ये नोट कर लें। 3 अदद उसके लिए हमने प्याज लिए थे मीडियम। ये देखिए जी, ये वो मसाला है काबली पुलाव। ये 1 टेबल स्पून हम डाल के ये इसको फ्राई करेंगे अभी मज़ीद। इसको 4 से 5 मिनट के गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें जी, हल्का सा चेंज हो गया। अब इसमें हम वो हड्डियाँ डाल देंगे। ये देखें जी, अब इसको 2 से 3 मिनट खाली मिक्स करना है। अब इसको मिक्स करके फिर आपको आगे बताते हैं कि इसका क्या करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह तैयार होगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, कि पूरी रेसिपी आपको समझ आए। हमारी कोशिश होती है कि आपकी को रेसिपी पूरी समझ आए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गोश्त भी हमारा फ्राई हो गया है। 7 से 8 मिनट लगे हैं हमारे। अब इसमें हमने पानी डालना है और इसको प्रेशर कुकर में सीटी देनी है। ये देखें जी, पहले ये जो झाग वगैरह है इसको वेस्ट कर देंगे हम। ये देखें जी, ये इस तरीके से ये देखें जी, ये सारा हमने ज़ाया कर देना है। और अब हम इसको सीटी देंगे तकरीबन 40 मिनट तक इसने को आपने सीटी देनी है। तो ये देखिए जी, 40 मिनट हो गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है, माशाल्लाह। तो ये देखें, ज़बरदस्त यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। गोश्त हम चेक करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी, गोश्त बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल नरम हो गया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। और हमने लिए हैं चावल हमने 1.5 किलो लिए हैं, तकरीबन 9 कप बनते हैं। अगर आप कप का हिसाब लगाएंगे तो 9 कप बनते हैं। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर देना है। वॉश करके इसको अब हम पानी में भिगो के 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये सेला कायनात हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह 3 से 4 अदद गाजर हमने काट लिए हैं। उसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून चीनी और लाल मेवा डालेंगे, काबली पुलाव का मेवा है ये। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम
15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाएंगे, दम देंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ये रेडी है हमारा मिक्सचर। तो अब हमने पतीला चेंज किया है। ये देखिए जी बड़ा पतीला लिया है, इसमें हम सारी यखनी डाल देंगे। चावलों को हमारा तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। अब इसको हम एक बॉईल आने लगे। ये देखें जी, तो अब इसमें सारे चावल आपने डाल देने हैं। ये देखें जी सारे चावल डाल के इसको पानी हम खुश करेंगे कि चावल को बॉईल भी आ जाए और ये सारी यखनी खुश्क हो जाए अच्छी तरीके से। फिर इसको हम दम देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हद तक पानी खुश हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। जब ये पानी आप देखेंगे कि बिल्कुल खुश्क होने के करीब होगा, तब इसमें हम डालेंगे गाजर, मेवा वगैरह। ये देखें माशाल्लाह, और इसको अब दम देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। बाकी जो मसाला हमने काबली पुलाव का बचाया था वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। अब ये देखें जी एक साइड पे अपने गाजर मेवा डाल देना है। थोड़े से बादाम हमने लिए हैं, बादाम डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाला, वो जो मसाला बच गया था ये सारा इसके अंदर जाएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब इसको हम आधे से पौने घंटे तक के लिए दम देंगे। तो चलें दम देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि काबली पुलाव कैसा बना हमारा। तो चलें जी माशाल्लाह टाइम पूरा हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव हमारा तैयार हो गया है। बहुत ही आसान रेसिपी से आपको बताया है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। अब इसको मिक्स करना है कि मसाला भी सारा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। नेक्स्ट ऐसी ही अच्छी वीडियो तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।